बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो ये जो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 3 या 5 है या यहाँ पे 4 या और 2 है, इनका हम क्या लेते हैं एलसीएम। जैसे 3 और 5 का क्या एलसीएम आता है 15, ठीक है। तो ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं ये 2 इसी तरह से आ जाएगा। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार प्लस का साइन है दरमियान में प्लस आ जाएगा। इस तरह 5 3 जार 15 तो 4 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 प्लस 12 ओवर 15, ये 22 ओवर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे जो चीज़ आपको बताने की वजह थी ये सिर्फ एलसीएम लेना है, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे चल के देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही है कि हम 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है जी। 4 1 इज़ 4 तो 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 2 आर 4 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस 2 ओवर 4, तो ये 1 ओवर 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी हमने एलसीएम ही लिया। अब जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जार 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जार 15, ठीक है जी। ये आ गया। डिवीजन का भी जो है वो तकरीबन सेम है, सिर्फ ये जो वैल्यू है हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ऑपोजिट चली जाएंगी। ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। 15 ऊपर और 9 नीचे, ठीक है जी। तो 3 3 दार 9, 3 5 दार 15, तो हमारे पास 5/3 आ जाएगा, ठीक है। 4.6 का क्वेश्चन 1 है, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन, यानी कि इन सब हिस्सों का आंसर करना है हमने कैलकुलेशन किए बगैर। पार्ट 1 है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन। प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फर्ज कर लेते हैं जी कि y है हमारे पास, ठीक है। उसका प्रोडक्ट अगर हम करें मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x का क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने फॉर एग्जांपल हमें जो है 7 एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन, 7 को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आएगा। अगर हम इसको 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस y की जगह अगर हम लिखते हैं 1 ओवर x का क्यूब प्लस 7x माइनस 8, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल आ जाएगा तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर x का क्यूब प्लस 7x माइनस 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 है विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा अभी हमने जो फ्रैक्शन है x की उनको देखते हैं। फ्रैक्शन x में ये देख लें कि डिवाइड है जी 3/5 और 9/15। इस डिवाइड को जब हमने फर्दर सॉल्व करना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों के साइन जो है वो ऊपर नीचे आ गए ताकि कटिंग हो सके, सही है। तो यहाँ पे भी हमें वो पूछ रहे हैं कि हम किस चीज़ से डिवाइड, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 को हम किस चीज़ से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा। 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसको जल्दी में इसी तरह से रेसिप्रोकल ले लेते हैं, लेकिन डिवाइड में आपने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल सेम नंबर से एग्जैक्ट सेम चीज़ से डिवाइड करना है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये 1 ओवर 7 हो जाएगा, तो ये कटिंग होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो नंबर दिया उसी से डिवाइड करना है। x की पावर 2 ओवर बाई 2, इसको भी आप एग्जैक्टली उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। x का 2 ओवर x की पावर 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लें, x की पावर 2 x2 प्लस y2, इस डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज़ ऊपर चली जाएगी, डिनोमिनेटर वाली x का 2 प्लस y का 2 और ये वाला x की पावर 2, ठीक है जी। ये इसमें कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है।
इसका आंसर जो है आप लिखेंगे एग्जैक्टली ये वाला आंसर है इसका, ठीक है, सेम वैल्यू। पार्ट 3 हमारे पास सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m प्लस m डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इज, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इस हिस्से में क्या चीज़ हम ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शन में अब बाज़ दफ़ा आप जल्दी में ये कर सकते हैं कि ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ n को ऐड कर देते हैं क्योंकि बाकी वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन फ्रैक्शन को ऐड करने का क्या तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/7 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास 2/7 आ जाए, ठीक है। तो अब जो है ये इसमें अगर सिंपली हम 1 ऐड करते हैं तो फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पे केस बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ n, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 7 इज 7, तो ये 1 + 7 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये 8/7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली अगर हम ये वाली चीज़ फिर सोल्यूशन गलत आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आप 1/7 ऐड करते हैं तो वो 2/7 होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपने n को ऐड करना है, आप इसमें सिंपली जो है n और नीचे जो है डिनोमिनेटर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर लें, ठीक है। अब इसका एलसीएम यही आ जाएगा, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यहाँ पे m आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और यहाँ पे प्लस के बाद ये m स्क्वायर n स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये वाला हमारा आंसर होता है। पार्ट 4 है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर आप लें, मल्टीप्लाई करें उसके रेसिप्रोकल से, तो क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं x + 1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट हमने लेना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ 1/x + 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और ब्रैकेट में लिखा है वेयर ऑल एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो, और जितने भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिए गए हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ये नॉन ज़ीरो डिस्क्लेमर क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 है, इसके अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो कर दें, ठीक है, या किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो कर दें, तो इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर कैलकुलेटर से भी किसी भी नंबर को 4 5 3 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, या सलूशन नॉट पॉसिबल। ये डिस्क्लेमर इसलिए दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं, यानी कि हर एक का सलूशन पॉसिबल है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों का स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 14 जो है 7 पे डिवाइड होता जाता है और दोनों तरफ x भी है, तो हम 7x को इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 2 = 14, 2 आ जाएगा, x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकला है तो x रह जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे पूरे का पूरा 7x बाहर चला गया तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। इसी तरह से इस हिस्से में देखें आप तो 12 24 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 12 कॉमन आ जाएगा बाहर। इस तरह से x का क्यूब है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो सबसे छोटी वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वायर। यहाँ पे 12x का स्क्वायर बाहर निकल गया तो सिर्फ एक x रह गया, और यहाँ पे 24 12 2 = 24, 2 आ जाएगा और x स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर जा चुका। इस हिस्से में देख लें तो यहाँ पे दोनों तरफ x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x के स्क्वायर में से x निकला तो यहाँ पे x रह गया, +2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 2x - 1, इसमें से फर्दर कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल सकती। अब ये मल्टीप्लाई है तो हमने इसका एलसीएम या कुछ नहीं लेना, सिंपली अगर ऊपर नीचे की वैल्यूज़ आपस में कट होती हैं तो हम कटिंग कर देंगे। x + 2 इस x + 2 से कट हो जाता है, 2x - 1 इस 2x - 1 से कटिंग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया ऊपर, 7x मल्टीप्लाई बाई x, ये 7x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह नीचे जो है वो 12x का स्क्वायर रह जाएगा। अब ये x के स्क्वायर को भी x के स्क्वायर से काट दें तो हमारा आंसर 7/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो इसमें से अब क्वेश्चन 3 में से इस हिस्से में से देखें तो a स्क्वायर दोनों तरफ, a हमारा दोनों तरफ है,
ए को कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरह से बी स्क्वायर इधर है और इधर बी है, तो छोटी वाली वैल्यू बी को कॉमन लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए बी कॉमन निकल गया तो ए बी रह जाएगा पीछे। इस 3ab में से ए बी कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 4a स्क्वायर जो है 2a का स्क्वायर बन रहा है, और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा हम प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकला तो 2a को इसी तरह से लिख लेते हैं +1, और नीचे ए बी प्लस 3 में से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। इनको दोबारा इसी तरह से लिख लेते हैं, ए बी प्लस 3 इक्वल का साइन डाल लें। इसको फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा हम a प्लस बी करके लिख देते हैं, एक दफ़ा a माइनस बी करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, 2a प्लस 1 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 1 ab प्लस 3। ठीक है, अब ये देखें 2a प्लस 1 की 2a प्लस 1 के साथ कटिंग हो रही है, ab प्लस 3 की ab प्लस 3 से कटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस स्टेज पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रिमेनिंग आ गए हैं वो सिंप्लीफाई होके यहाँ से ए बी बच गया और इधर से 2a माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये तीन जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले एक मेरी सजेशन ये है कि आपको जो फार्मूलाज आते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस तरह से एक a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से एक होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन फार्मूलाज को आप एक दफ़ा ऐसे लिख लिया करें अपने सामने, और फिर हम ट्राई करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है और कहाँ कहाँ से कॉमन वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, वो आप बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर क्वेश्चन देखते ही आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे a माइनस बी, इसमें से तो फर्दर कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ना ही कोई फार्मूला बन सकता है, तो ये a माइनस बी आ जाएगा। इस हिस्से में देखें तो दोनों तरफ a है हमारे पास कॉमन। ठीक है, तो हम a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ a स्क्वायर में से a निकला, a रह गया, यहाँ से a आ जाएगा बाहर, तो ये b रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये a की पावर 4 और b की पावर 4 है, ये स्क्वायर बन रहे हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो हमारे पास ये फार्मूला है, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस का साइन है, तो हम वो वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है जी, a स्क्वायर का, माइनस b की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, b का, डिवाइडेड बाई, अब ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम क्लोज कर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम इसको दो दफ़ा लिख सकें और हमारी इसके साथ कटिंग हो जाए। ठीक है, तो ये कहीं पे हमने फार्मूला क्लोज करना है, कहीं पे फार्मूला ओपन करना है। ए उसी तरह से आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ए माइनस बी को फिलहाल उसी तरह से लिख लें, यहाँ पे a और a प्लस बी को भी ऐसे ही लिख लें। ये फार्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये फार्मूला जो है हमारा इसके मुताबिक ओपन है। डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी को हम दो दफ़ा लिख लेते हैं, a माइनस बी। दो दफ़ा क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है तो हमारी ये कटिंग हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई a उसी तरह से आ जाएगा, और a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ए माइनस बी से कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, ये वाला ए इस ए के साथ कैंसिल हो रहा है। अब आप ये देखें कि ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, इसी तरह से इसको हम एक दफ़ा प्लस और माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस वैल्यू को लिखें। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास क्या आ गया था, ए प्लस बी। ठीक है जी, ये वाली चीज़ आ गई थी, ए प्लस बी ये वाला आ जाएगा, और ये ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये ए प्लस बी से कैंसिल, ए माइनस बी इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो है वो 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब
पहले तो जो आ रहा था वो हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा था, अब डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हैक्स में मैंने आपको बताया डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ हमने डिवाइड को भी क्या है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं, और ये वाली वैल्यूज़ जो है इनका जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, x प्लस वाई ये न्यूमरेटर में आ गई, और 3xy ये जो है नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि इनकी हम सिंपली कटिंग कर लेंगे, इसको हम इसमें से क्या 3xy कॉमन निकल सकता है जी, बिल्कुल 3 2 जार 6 x और y कॉमन ले लेंगे, सिर्फ हमने इसकी कटिंग करनी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसमें हम मोल्ड करते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे क्या रह जाएगा अंदर 2 रह जाएगा और एक x और y। इस तरह से ये देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, जिसको हम एक दफ़ा x प्लस वाई और एक दफ़ा x माइनस वाई इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग कर लें, जो जो चीज़ों कटिंग होती है x प्लस वाई से कट जाएगा, 3x प्लस वाई 3x वाई से कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास जो है वो 2xy और नीचे x माइनस वाई आ, ठीक है। इसकी मज़ीद कटिंग या मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। पहले इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये डिवाइड है तो क्या अगला सारा भी वैल्यू चेंज होगी? नहीं, सिर्फ इस हिस्से को ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वैल्यू ऊपर चली जाएगी 15a माइनस 25, और ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी 6a का स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5, ठीक है। बाकी सब उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अब जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो रही हैं या फार्मूला लग रहा है तो वो अब ये देखें तो 8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये a का क्यूब है, और ये -1 है, तो 1 को तो हम क्यूब भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला पूरा हो जाएगा। इसको हम 2a का क्यूब -1 का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन निकल है, सबसे छोटी वैल्यू 2 4 2 2 ज़ार 4 4 डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, तो a स्क्वायर जो छोटी वाली वैल्यू है कॉमन ले लेंगे, तो 4 में से 2 कॉमन निकला, 2 रह गया, और a के क्यूब में से a स्क्वायर निकला तो a रह गया। यहाँ पे पूरा 2a स्क्वायर बाहर जा चुका है तो +1 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस हिस्से में देखें तो इसमें से भी a क्यूब जो है वो दोनों तरफ मौजूद है, तो a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे a4 में से a क्यूब निकल जाएगा तो 2a रह जाएगा, और यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है जी। 15a का स्क्वायर उसी तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब फार्मूला अब जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो हम उसको एक दफ़ा 2 इधर इक्वल का साइन डालें, 2a माइनस 1 और पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का a का स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, 2a 1 से मल्टीप्लाई होकर 2a ही आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे 2a स्क्वायर 2a प्लस 1, ठीक है। इस हिस्से में देखें तो 15 यहाँ पे 5 दोनों पे कॉमन है, 5 पे ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3a 3 5 15 और -5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस हिस्से में देखें तो कोई फार्मूला या इस तरह से कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। इस हिस्से में अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ले, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब 30a के स्क्वायर के क्या पॉसिबल बन सकते हैं? 30a स्क्वायर हमने प्लस का बनाना है, तो -10 अगर हम करें और -3 अगर हम करें, 3 10 आर 30, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके +30a स्क्वायर और आपस में इनको प्लस करते हैं तो -13 हो जाएगा दोनों। ये हम मिड टर्म इसकी ब्रेक कर लेते हैं, 6a का स्क्वायर -10a -3a + 5, ठीक है। और बाकी वैल्यूज़ को उसी तरह से लिख लेते हैं, a का क्यूब 2a + 1 ओवर 15a का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत कटिंग होती है तो हम उसको कटिंग कर लेते हैं। 2a + 1 2a + 1 से कट रहा है, 5 3 ज़ार 15, ये a का स्क्वायर जो है
ए के क्यूब से काट जाएगा, यानी कि ए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ए रह जाएगा, यहाँ पे ए हमारा बचे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई कटिंग मज़ीद जो है कटिंग इनको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। टू ए माइनस 1, 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ 2a का स्क्वायर रह गया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3a माइनस 5 रह गया सिर्फ। अब इस हिस्से में से क्या कॉमन निकल रहा है जी, इधर 2 कॉमन आ जाएगा और a कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। 2 3 आर 6, 3a आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह इस हिस्से में अब हमने इसको प्लस 3a बनाना है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये प्लस 3a और ये वाला प्लस का साइन और ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इस हिस्से में ऊपर a रह गया और नीचे 3 रह गया, ठीक है। 2a माइनस 1, 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3a माइनस 5, और ये दोनों 3a माइनस 5 इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और 2a माइनस 1 इसको हम लिख लेंगे, a ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद देखें 2a माइनस 1 2a माइनस 1 से कट रहा है, ये सॉरी 3a माइनस 5 है, देखिए यहाँ पे 5 है, दोनों 3a माइनस 5 3a माइनस 5 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे a स्क्वायर से a कट जाएगा, ठीक है, इधर एक a रह जाएगा, ठीक है। जैसे a2 में से माइनस 1 निकालें तो एक a रह जाता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 आर 6a। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। देखिए 4 1 इज़ 4a का स्क्वायर, तो 2 2 आर 4 होता है, वो बन जाता है, लेकिन प्लस करने से या माइनस करने से हमें 2a हासिल नहीं होता। तो यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कि ये पार्ट्स दिए गए हैं और एक दफ़ा मल्टीप्लाई है और एक दफ़ा डिवाइड है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हर हिस्से में आपने गौर करना है कि क्या कहीं पे कोई फार्मूला लग रहा है या मिड टर्म ब्रेक हो रही है या कॉमन निकल रहा है। तो इस हिस्से में देखें तो ये बन रहा है जी -9x का स्क्वायर, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करें तो जो हमारे पास आ जाएगा -9 और +1, ठीक है जी। -9x का स्क्वायर, अगर हम -9x और +1x कर लें, ठीक है, इसकी मिड टर्म ब्रेक, तो मल्टीप्लाई करने से -9x का स्क्वायर और माइनस प्लस करने से -8x आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, x का स्क्वायर -9x प्लस x और ये -9, ठीक है। इस हिस्से का भी देख लें तो x का स्क्वायर 72 से मल्टीप्लाई होके 72x का स्क्वायर बना। अब हम अगर इसकी मिड टर्म ऐसे ब्रेक करें, 8 9 आर 72, 9x और 8x, ये 72x का स्क्वायर बन रहा है। अब हमें प्लस का 72x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे 9 और 8 को अगर हम ऐड करें तो -17x बनता है, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनता है, तो ये भी इसका पेयर जो है वो मिड टर्म ब्रेक प्रॉपर हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर -9x -8x प्लस 72, या इस हिस्से में है तो ये x का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बना है, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम इसको x का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको 5 का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से x का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर बना लेते हैं, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। इस हिस्से में आए तो यहाँ पे इस डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है जी। इसकी मिड टर्म भी साथ ही ब्रेक कर लेते हैं। x का स्क्वायर जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर। अब हमें दरमियान में जो है वो -9 चाहिए, तो अगर हम इसको -8x और -x इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +8x आता है, और दोनों को ऐड करें तो -9x आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी x का स्क्वायर -8x -x प्लस 8, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ठीक है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लानी है, साथ ही मिड टर्म भी ब्रेक कर लेते हैं। x इस 5 से मल्टीप्लाई होकर -5x का स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं -5x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे +4x चाहिए,
तो हम अगर +5x मल्टीप्लाई बाई -x, इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x का स्क्वायर आ रहा है, तो +5x में से ये x माइनस निकाल दें तो 4x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, उसको नीचे लिख लेते हैं x का स्क्वायर +5x -x और ये -5। ठीक है, इसकी वैल्यू को नीचे लिख लिया और मिड टर्म भी ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इस हिस्से में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x -9। इस हिस्से में ऑलरेडी x -9 बना, सिर्फ +1 कॉमन ले लेते हैं, x -9 आ जाएगा। इस हिस्से में अगर आप देखें तो x कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे भी x -9 आ जाएगा। इस हिस्से में से हमने इस -8x को +x बनाना है इसकी तरह, तो हम -8 को कॉमन ले लेंगे। 8 क्योंकि दोनों तरफ से निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा। 8 9 72, यहाँ पे 9x आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये, इसको हम ओपन कर लेते हैं, x +5 एक दफ़ा हम लिख लेंगे और एक दफ़ा x -5, इस तरह से x -1 और x +1। ठीक है, अब यहाँ पे इनके इस हिस्से में से क्या कॉमन निकल रहा है, इस हिस्से में से x कॉमन निकल रहा है, x रह जाएगा 1 और यहाँ पे -8। इस हिस्से में से हमने इसको माइनस को +x बनाना है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, x -8। ठीक है, अंदर वाले का भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने -1 कॉमन। इस हिस्से में से x कॉमन ले लेंगे तो x +5। इस हिस्से में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस का x बनाना है, तो ये +x और ये माइनस की, क्योंकि बाहर माइनस चला गया है तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, फिर कटिंग कर लेते हैं। x -9 कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा और x +1 आ जाएगा। यहाँ पे भी x -9 कॉमन है और x -8 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर बन गए हैं, x +5, x -5, x -1 और x +1। इस हिस्से में x -8 दो दफ़ा लिखा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, x -8 और ये x -1। इस हिस्से में x +5 और x -1। अब यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग जिस जिसकी पॉसिबल है कटिंग करते हैं। x +1 इस x +1 से कैंसिल हो जाएगा, x -1 इस x -1 से कैंसिल हो जाएगा, x -9 और x -9 आपस में कटिंग हो जाएगी, x +5 और x +5 आपस में कट जाएंगे, x -8 और x -8 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x -5 और x -1 रहेगा। ठीक है, मज़ीद इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, x -5 ओवर x -1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x - 3y - x + y 4x का स्क्वायर -9y का स्क्वायर। अब ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहा था, उनको हम सीधा सीधा कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से माइनस और प्लस के स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको वीडियो में बताया, इन माइनस या प्लस को हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, इनकी ऐसे कटिंग नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, बाकी ये भी सिंपल फॉर्म में लिखा है, ये भी सिंपल फॉर्म, सिर्फ इस हिस्से में देखें तो यहाँ पे ये 4x का स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर बनता है और 9y का स्क्वायर भी स्क्वायर पॉसिबल है और दरमियान में माइनस है, तो हम जो है वो a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको एक दफ़ा स्क्वायर फॉर्म में लिख के। बाकी वैल्यूज़ को उसी तरह ही लिख लेते हैं, 1/2x - 3y - x + y। इस हिस्से को स्क्वायर बना लें तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को जस्ट ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा, 2x - 3y - x + y, इसको हम एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे। इस फार्मूले को a² - b² होता है, a + b a - b, तो 2x + 3y एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया और एक दफ़ा हम माइनस करके लिख लें, 2x - 3y। अब क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है तो अब हम इसका एलसीएम आसानी से ले लें। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन लगा लें,
अब यहाँ पे देखें जो चीज़ कॉमन है आपके पास, जैसे 2x माइनस 3y और इधर भी 2x माइनस 3y, इस कॉमन हिस्से को हम एक दफ़ा लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है और 6 है, इनका अगर हम एलसीएम लें तो 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3 और ये 3 2 आर 6 और 2 1 इज़ 2। तो ये देखें 3 दो दफ़ा हालांकि था, इस हिस्से में भी था तो हम एक दफ़ा लिखा गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हमारा एलसीएम आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन है तो हम इसको एक दफ़ा ही मेंशन करेंगे, और दूसरा जो अनकॉमन है फिर उसको ले लेते हैं 2x प्लस 3y। अब जब हमने इस हिस्से को इस हिस्से पे कटिंग करनी है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो हिस्सा है 2x प्लस 3y ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगी वैल्यू 2x प्लस 3y, ठीक है। अब माइनस का साइन दरमियान में है तो माइनस को आपने केयरफुली लिखना है जी, माइनस को, और उसके बाद ये देखें 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y से 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से पूरा पूरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई के साथ 1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपने माइनस के साथ हमेशा ये एहतियात करना। 2x प्लस 3y, ये वाला माइनस इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और ये माइनस वाई ओवर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। 2x में से ये x निकलेगा तो हमारे पास x रह जाएगा, 3y में से ये y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y रह जाएगा प्लस का। नीचे हम अगेन इसको क्लोज कर देते हैं इसी फार्मूला की शेप में, ठीक है जी। वापस 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दरमियान में फिर प्लस का साइन है तो हम कोई चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो सारे अनकॉमन एक एक दफ़ा आ जाएंगे, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, x प्लस वाई भी आ जाएगा और x माइनस वाई भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये x जो है इस x से कट जाएगा और x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट जाएगा, तो x y और x प्लस वाई जो है वो रिमेनिंग आ जाएंगे, वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y और x प्लस वाई जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इस हिस्से में देखें तो y इस y से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x और x माइनस वाई आ जाएंगे, ठीक है। ये y भी चला गया तो x और x माइनस वाई, x और x माइनस वाई आ जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इस y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, और y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई, ये दोनों जो है फार्मूला बनता है, देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये ओपन फॉर्म में लिखे हुए हमारे पास, हम इनको ऐसे क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें आप, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जल्दी में इसको इससे काटने की कोशिश करते हैं, इसको इससे कटिंग, जब भी दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो ऊपर नीचे की वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला देखें ए एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों, और हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 5x प्लस 5 3 इंटू 2x माइनस 1 6 माइनस 2x और 2 इंटू 1 माइनस 2x। अच्छा, अब इस हिस्से में आप देखें तो यहाँ पे भी 2x हमारे पास, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, ये 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ को सेम बनाना है, ठीक है। यानी कि इसको भी 2x को प्लस का बनाना है और इसको भी जो है वो
1 को माइनस का बना दें ताकि हमें एक दफ़ा ही कॉमन लेना पड़े, ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 5x + 5 3 × 2x - 1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस हिस्से में हम ले आते हैं -6 - 2x हो जाएगा, और ये वाला माइनस इधर अंदर आ जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस का, और ये माइनस 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 प्लस मल्टीप्लाई होकर 1 जो है माइनस का हो जाएगा, और ये 2 से प्लस, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करके और ये अंदर वाले हिस्से को हम चेंज कर सकते हैं, या बाज़ टीचर्स का ये मेथड होता है कि इस हिस्से में से -1 कॉमन लिया और उसको दरमियान में ले आए। ये मेथड थोड़ा सा इजी है और समझने में भी आसान है कि -1 को यहाँ पे ले आएंगे मल्टीप्लाई हो गए, और ये वाला -1 इस हिस्से से मल्टीप्लाई, तो जो आपको मेथड आसान लगे सही। अब देख लें ये हमारे पास 2x - 1 सेम हो गया, इधर भी, ठीक है। तो अब हम LCM ले लेंगे, LCM में ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x - 1 जो है वो एक दफ़ा ही आ जाएगा। अब इस हिस्से में देखें 2x - 1 और 2x - 1 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 बच गया, 2 इस 5x से +5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस हिस्से में देखें तो 2x - 1 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 इस हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 6 - 2x, ठीक है जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 5 आर 10x, 2 5 आर 10, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 6 आर 18, माइनस प्लस माइनस माइनस का 18, और माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6x, और नीचे जो है वो 3 2 आर 6 और 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 10x और 6x कितना हो जाएगा हमारे पास 16x, ठीक है। और ये 10 प्लस का -18 का, -18 में से 10 निकालेंगे तो -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 ओवर 2x - 1। अब इस 16 और 2 में से कुछ कॉमन निकलता तो देखो यहाँ पे भी 8 2 आर 16, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 को कॉमन ले ले, यहाँ पे आ जाएगा 2x और -1 रह जाएगा, 8 पूरा बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा, इस हिस्से में 6 ओवर 2x - 1, 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल, यहाँ पे ये देखें जी 3 2 आर 6 4 2 आर 8, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4/3 हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, 2a ओवर 2a - 3 इस तरह से 5 डिवाइडेड बाई 6a + 9, और इस हिस्से में जो है अब यहाँ पे देखें तो ये भी स्क्वायर बनता है, ये भी स्क्वायर बनता है, और दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है जी। अब हम बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में हमारी एफर्ट ये है कि हम इनको सिंप्लीफाई और जितने कॉमन ले सकते हैं चीज़ें वो कॉमन ले लें, ठीक है। 2a - 3 है तो ये इसका भी सॉल्व करके 2a - 3 और 2a + 3 आ जाएगा, इस हिस्से में से भी हम 2a - 3 जो है वो बनाने की, या 2a + 3 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2a ओवर 2a - 3 -5, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इस हिस्से में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + 3 माइनस यहाँ पे 4 × 3a + 2, ठीक है जी, 3। अब ये बनता है स्क्वायर जी 2a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2a - 3 -5, यहाँ पे 3 × 2a + 3 -4, 3a + 2, यहाँ पे 3, इन दोनों का ये स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, ये आ जाएगा 2a + 3 और 2a - 3। अब ये सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है जी, और देखें तो ये कुछ कॉमन भी आ रहा है, ठीक है, इनके साथ। तो एलसीएम के लिए बड़ी सी लाइन लगा लेते हैं। अब ये 2a + 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे 2a + 3 एलसीएम, 2a - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2a - 3, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे, सही।
अब यहाँ पे देखें 2a-3 से कैंसिल हो गया। अब ये वाली पूरी वैल्यू इस हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम ये 2a लिख लेते हैं और ये वाली कटिंग हो गई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे 3 कटिंग हो गया 3 के साथ और 2a प्लस 3 कटिंग हो गया, तो ये 2a माइनस 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a माइनस 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 हम लिख लेते हैं। अब ये 3 से कैंसिल, 2a प्लस 3 से कैंसिल, 2a माइनस 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2a 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6a बन गया, ये वाला 6a बन गया, 6a इस a से मल्टीप्लाई होगा तो 12a का स्क्वायर, 6a इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ार 18a, ठीक है जी। 5 इस 2a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10a, 5 2 ज़ार माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ार 15, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 4 ज़ार 12a, माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 3, और इन दोनों को हम दोबारा जो है एक दफ़ा प्लस लिखा एक दफ़ा माइनस, इसी फॉर्म में वापस ले आते हैं, क्योंकि अब जो है हम इसको क्लब कर 4a का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो a स्क्वायर एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, यहीं पे लिख लेते हैं 12a का स्क्वायर। अब ये 18a में से 10a निकालेंगे तो प्लस का 8a रह जाएगा, और माइनस 12 जो है ये आ जाएगा 18 में से ये 10 और 12 22a हो गया माइनस का, और ये प्लस 18 निकालेंगे तो माइनस 4a आ जाएगा। इस तरह 15 में से 8 निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड में ये पूरा 3 इंटू 4a का स्क्वायर माइनस 9। ये चीज़ मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5 और नीचे 5 प्लस एक्स माइनस 18x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट तरतीब में लिखा, ठीक है। अमूमन एक्स का स्क्वायर पहले, फिर एक्स और फिर 5, इस तरह भी सॉल्व कर लें तो ठीक है। अगर आप इसका अरेंजमेंट करके तरतीब ठीक करना चाहें तो तब भी ठीक है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट में लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ज़रा ऑड लगेगा। 5 ओवर, अब यहाँ पे इस हिस्से में आप देखें तो ये जो है 18 5 ज़ार 90 हो जाता है, ठीक है, माइनस 90 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 90 के कोई ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि हमारे पास सिर्फ 1 आ जाए, तो 10 9 ज़ार कितना होता है 90, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है एक्स, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस 90 एक्स का स्क्वायर। तो ये इसके जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो गई, 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x का स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे इस हिस्से में ये 2 है, और इन दोनों का मिड टर्म ब्रेक करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करें कि ये 5 हम x आ जाए, तो 4 में अगर हम 1 ऐड करें तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसको हम चाहे x लिख लें चाहे 1 साथ लिखें ना लिखें, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x का स्क्वायर, ऐड करते हैं तो 5x आ जाएगा। तो ये इसके मिड टर्म ब्रेक होगी 2 प्लस 4x प्लस x प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 5 आ गया, इस हिस्से में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हमने जो है वो प्लस का 1 बनाना है, तो माइनस आ रहा है, तो इस हिस्से में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। 18 और 9 9 2 ज़ार 18, 9 पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा, और दोनों तरफ x भी मौजूद है, सबसे छोटी पावर x की बाहर आ जाएगी कॉमन, तो माइनस 9x पूरा बाहर चला गया, अंदर प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 9 2 ज़ार 18 और एक x आ गया, तो ये आ जाएगा। इस हिस्से में इसी तरह से 2, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x, ठीक है जी। इस हिस्से में इसी तरह 1 x दोनों तरफ मौजूद है, x कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x,
अब इनके ये पेयर्स बना लेते हैं। 5/1/2 प्लस 2x 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लेंगे 1 + 2x, और 5 - 9 जो है x इसका दूसरा फैक्टर बन गया। इसी तरह से माइनस का साइन दरमियान में है, यहाँ पे 1 + 2x और 2 + x आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में अब देखें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉमन है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 1 + 2x। 5 - 9x एक दफ़ा है तो हम इसको अनकॉमन को एक दफ़ा लिख लेंगे, और 2 + x भी हमारे पास है तो इसको भी हम एक दफ़ा मेंशन कर देंगे। यहाँ पे अब देखें आपकी ये 1 + 2x 1 + 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 5 - 9x ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। इस वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 + x, ठीक है। इसी तरह माइनस लिख के यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 1 + 2x कट जाएगा और 2 + x कट जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 - 9x, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 = 10 प्लस 5x से मल्टीप्लाई हो गए 5x, माइनस 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस 9 × 2 = 18x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2x, उसी तरह से 5 - 9x और 2 + x, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 आपस में कैंसिल, ठीक है। 18 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23x, और ये जो है कॉमन सारी चीज़ें 1 + 2x, 5 - 9x और 2 + x, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन इस हिस्से का। इसमें अच्छा मल्टीप्लाई का भी साइन है और प्लस का भी साइन है। प्लस वाले जो साइन है वो ब्रैकेट के साथ, इनको हम फिलहाल सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये p का स्क्वायर है तो ये हम 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो दरमियान में माइनस है तो फार्मूला लग जाएगा। इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर ओवर 1 + q, हम उसी तरह से लिखेंगे। इस हिस्से में भी इसी तरह से a - b का स्क्वायर बन सकता है, तो हम 1 का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इधर भी p है इधर भी p स्क्वायर है, तो यहाँ पे p कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो 1 + p आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस हिस्से में आ जाएं तो इन दोनों में प्लस माइनस में याद रखें, मैंने आपको बताया था कि इनका हम एलसीएम लेते हैं। 1 - p इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 इस पूरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 - p आ जाएगा, तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - p पूरे का पूरा ऊपर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, प्लस 1 - p कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस p आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब हम फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, एक दफ़ा हम प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे, 1 + p 1 - p 1 + q मल्टीप्लाई बाई 1, ये भी फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, 1 + q 1 - q p × 1 + p मल्टीप्लाई बाई, अब ये p से कैंसिल हो रहा है तो ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1 - p आ जाएगा। ब्रैकेट इसलिए ओपन कर दी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस का साइन हमने ख़त्म कर दिया। अब जो जो कटिंग हो सकती है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। 1 - p इस 1 - p से कैंसिल हो जाएगा, 1 + p इस 1 + p से कैंसिल हो जाएगा, 1 + q इस 1 + q से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऊपर हमारे पास 1 - q और नीचे p बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।